अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं जी? आप ठीक हैं? चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया तो देखें, बहुत बड़ा नुकसान किया। अच्छा, इमरान खान साहब जनाब, उनके बारे में रोज खबर आती है कि जनाब वो एक मसला और खड़ा कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट के से जो राब्ते का जो तरीक़ेकार है उनका बड़ा मुख्तलिफ है। हालांकि हकीकत यह है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि वो बड़ा रेलिवेंट पर्सन है और अगर वो बाहर आ गया तो वो ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। हुकूमत पाकिस्तान के अंदर भी जो आप कह लें कि जो ग्रोह इस वक्त में हुकूमत कर रहा है, वो इस शौक के अंदर है कि हम कुछ करके दिखाएं। यानी कि बड़ा PMLN के अंदर ना काफ़ी बड़ा एक हल्का वो ये इस बात पर मुत्तफिक है कि यार अगर शहबाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा के शौक में ये सारा सब कुछ कर भी दिया था, तो ये इसहाक डार साहब को जो था ना, ये वजारत खारजा नहीं लेनी चाहिए थी। या तो वजारत ख़जाना लेते और जो उनके पास एक अपना प्रोग्राम है उसके ऊपर अमल करते, अदरवाइज वो साइड पे हो जाते, हुकूमत का हिस्सा रहते, मशावरत में रहते और बिल्कुल जो इंसान वो कहते कि यार ठीक है, लेकिन मेरी एक्सपर्ट ही नहीं है। उसके ऊपर काफ़ी लोगों को काफ़ी जो इंसान एतराज़ है PMLN के जो अंदर मौजूद है और कारकुनान में भी बहुत ज़्यादा। फिर शहबाज शरीफ साहब का एक मसला है कि वो जूं जूं आगे बढ़ते हैं ना, तो वो जो अपनी टीम होती है ना, उनके जो मेन लोग होते हैं उनको इनरेलीवेंट करते हैं और बाकायदा बड़े फोर्सफुली करते हैं। और वो भोंडा ऐसा तरीका कार है कि जिससे ना महसूस होता है कि वो अपनी टीम बना के चलना नहीं चाहते, बल्कि वो बिल्कुल टीम को एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से चलाना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कह लें या आप कह लें ब्यूरोक्रेसी के तरीके से चलाना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट तो चले और चीज़ होती है, ब्यूरोक्रेसी के तरीके से चलाना चाहते हैं। सब पीछे रहें, हिडन रहें और मैं काम करता रहूं, मैं फ्रंट पे रहूं। ये पॉलिटिकली बिल्कुल जो इंसान एक आप कह लें कि काबिल कबूल ही नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर ना, पॉलिटिक्स के अंदर एक टीम काम कर रही होती है। जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। उनकी टीम हर वक्त काम कर रही थी, वो बहुत ही कम होता था कि वो सामने आते थे। उनकी टीम सामने आती थी बयानबाजियों में, काम में, और काम में भी वो अव्वल अव्वल होते थे और बयानबाजियों में, प्रोग्राम में वो कम होते थे, लेकिन काम के अंदर वो बहुत आगे होते थे। तो खुर्रम दस्तगीर जो है वो बड़ा बैलेंस तरीके से चलते थे। शायद उनको मार भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसीलिए पड़ी है। और अगर आप जावेद लतीफ़ साहब को देखें तो जब ये मियां नवाज शरीफ पर काफ़ी कठिन वक़्त आया, तो ये सेकंड ईयर से एकदम से फर्स्ट ईयर में आए। तो उसकी वजह यही थी कि उन्होंने टिका के जो इंसान अदालत में भी बात की, वो वीडियोस भी लीक हुई और बाद में सारी चीज़ें जो इंसान सामने आई और उन्होंने जो हक था वो अदा किया। मरीम नवाज शरीफ उनके घर गई और उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए था। लेकिन इस वक्त में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब का ऐसा प्रेशर है कि वो ऐसे लोग जो एंटी स्टैब्लिशमेंट थे और प्रो कॉन्स्टिट्यूशन थे, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन कह लें ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, तो या मेरे लिए ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ समझने के लिए, वो फिर काफ़ी जो इंसान तकलीफ में आते हैं ऐसे वक्त के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब का होल्ड होता है। तो जैसे जैसे ये वक्त बढ़ रहा है ना आगे, तो ये जो 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 असल जिनकी रस्साकशी है ना, वो है एक एस्टेब्लिशमेंट और एक प्रो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आइन पसंद और एस्टेब्लिशमेंट को आप यूं कह लें कि ये एस्टेब्लिशमेंट फौज नहीं है, बल्कि इजारादारी कायम रखने वाला एक टोला है, जिसके अंदर फौज के नुमाइंदा भी हैं, उसमें अदालतों में से भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी में से भी हैं, उसमें बहुत बड़ा टोला जो इंसान है वो जो नाम नहाद सियासतदान बने हुए हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी को ले लें, परवेज खटक को ले लें, और इस टाइप के जो लोग हैं, काफ़ी सारी तादाद है इनकी। यानी कि आप कह लें कि जो वडेरा क्रेसी है वो बहुत बड़ी तादाद है, जो हर वक्त इधर उधर होते रहते हैं, हुकूमत का हिस्सा बने रहते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। पाकिस्तान की आवाम की भी कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, लेकिन
ज़्यादा उनका ज़ाती मुफाद होता है। अवाम को जो होता है ना महकूम रखा हुआ है, उनके अंडर आपको नज़र आएगा कि वाकई में बहुत बड़ी तादाद जो उनसी है ना उनके ज़ेर असर होगी। तो ये जो ना एक रस्सा कशी चल रही है, उसमें एक बस इमरान खान को जो ना हर वक्त ज़ेर बहस मौजू बना के रखना। व्लॉग शुरू होना है तो उनके नाम से, ख़त्म होना है तो उनके नाम पे। हालांकि ये जो ना मामला बिल्कुल इस वक्त में इनरेलीवेंट होता जा रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी गिरफ्त बहुत है, लेकिन यूं कह लें कि PMLN बहालत मजबूरी या कुछ इनके अंदर भी जो एक बहुत बड़ी कमी है ना, वो ये है कि वो किचन कैबिनेट से आगे निकलना नहीं चाहते। हालांकि किचन कैबिनेट बहुत अच्छी चीज़ होती है, बाएतमाद लोगों की किचन कैबिनेट होती है, लेकिन जैसे कि मैं एक वो ट्रांसपोर्टर दोस्त हैं मेरे पिंडी में, तो वो लोग मतलब भी तो बड़ा अरसा हो गया उनके पास हम बैठा करते थे, तो मैं ये देखता था कि यार उन्होंने अपनी फैमिली के ना सारे लोग रखे हुए हैं और पूरा निज़ाम जो उनसे ना मोर देन 90% 100-150 जो बंदा है वो उनकी फैमिली का ही है। लेकिन जो ड्राइवर्स है ना, ड्राइवर हमें उनकी फैमिली के भी नज़र आते थे, थोड़े बहुत पूरे पंजाब से नज़र आते थे, मोर देन 50%। पठान भी नज़र आते थे। अच्छा, कुछ बलोची भी मैंने उसमें देखे, कराची के काफ़ी बड़ी तादाद देखी। वो बिल्कुल मतलब बेहतरीन, बस वो कहते थे कि ड्राइवर वो जो बेहतरीन गाड़ी चलाए, टाइमली चलाए, उनको किसी चीज़ से कोई गरज नहीं होती थी कि मेरे ख़ानदान का नहीं है। वो कहते थे कि यार ड्राइवर जो उनसे ना जो डीजल की भी बचत करे, गाड़ी की भी को भी संभाले और टाइम की भी परवाह करे, फिर वो नस्लन जो मर्जी हो उसको, वो कहते थे नहीं, यहाँ पे मैं अपने खानदान नहीं देखूंगा, अपना भाई भतीजा नहीं देखूंगा, गाड़ी को संभालना है। जबकि निजाम चलाने में ना वो उनके पूरा मोर देन 90% उनके खानदान के लोग थे, एक ही खानदान के, मैं नाम खुद से नहीं ले रहा। तो ये एक फर्क होता है। इसी तरीके से जो उनसे ना जो हुकूमत है ना इस वक्त में, मेन जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो PMLN की है। उनको ये बात नहीं समझ में आ रही, इतना कुछ करने के बावजूद, कि ये जो सोशल मीडिया ना ये एक साइंस है, यानी कि टैंक तबाह हो चुके हुए हैं, कब्रिस्तान बन चुके हुए हैं, और जिन्होंने उठाए हुए हैं जैसे पाकिस्तान ने इसका बोझ, उनको ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। जब से ड्रोन आया है ये टेक्नोलॉजी खत्म हो चुकी हुई है, अभी भी इसको पॉलिश मालिश करके रखे तो इसका मतलब है इनके मादी मफादात है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप लड़ा के देख लें, दुनिया के अंदर एग्जाम्पल्स देख लें, लेकिन ये टैंक क्यों रखे हुए हैं? इसलिए कि पूरी जो है ना अफसरान और ये सब कुछ, और बातें करके देखिए आप उनसे, वो कहेंगे अच्छा ठीक है, आपकी ऐसी तैसी फेर देंगे, आप हमारे खिलाफ बात करके देंगे, हम लड़ा के दिखा देते हैं। हालांकि वो नहीं लड़ा सकते। एक तरफ 10 ड्रोन और एक तरफ 100 टैंक हो, देखिए एक ही ड्रोन काफी होगा, उसके रेंज में भी नहीं आएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। टेक्नोलॉजी है ना, ऐसे ही जो ना ये सोशल मीडिया, उसकी जो मार है ना, खा खा के PMLN ने अपना बुरा असर कर लिया। लेकिन जब वो उसके अगेंस्ट टीम इकट्ठी करेंगे ना, तो फिर भाई भतीजा प्रोफेशनल्स नहीं, इसमें जुनून चाहिए होता, इसमें दूसरे के घर में घुस के वारदात डालनी होती है। घर में घुसने से मुराद ये नहीं कि उसके घर में घुस जाओ, मतलब घर में उसके दिमाग में घुसना होता है कि ये क्या करने जा रहा है। आप तो जमीन के ऊपर हैं, अगला तो उसने आप देखें ना हवा में तीर चला दिए, आप जमीन पे खड़े होकर कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये अफसोस की बात है ना, ये कमी है, नाअहली है, नालायकी है, इसको और क्या कहें। तो बहुत शुक्रिया जी, बात करते रहेंगे। बस आप एक ही काम करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जो कमेंट करते हैं ना उससे शेयरिंग बढ़ती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।